अक़वाम मुत्तहिदा ने 7 मई को भारत का पाकिस्तानी हदूद में ताकत का इस्तेमाल UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तानी पहलगाम हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की शफ़ाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद पेश नहीं कर सका। भारतीय हमले में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, शहरी जाम बहक और जख्मी हुए। भारत का तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। अगर भारतीय इक़दाम हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी कर दी। The international community must take notice of India's continued disregard of a bilateral treaty and counsel India to act responsibly in accordance with international law and established norms. पाकिस्तान का आबी हकूक पर कोई समझौता न करने का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया कि पानी रोकना और उसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। भारत ने पेश की इतला दिए बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। भारतीय इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। कहा कि जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को खतरात लाहक हो गए, इंसानी बहरान को जन्म देने की सलाहियत रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हक़ खुद इरादियत से मुतालिक पाकिस्तान की करारदाद इत्तेफ़ाक़ी राय से मंजूर। भारत के जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे और फ़लस्तीन के अवाम के लिए यह करारदाद उनके मुनसिफ़ाना और जायज़ हक़ के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक आज़ादी और वक़ार की ख्वाहिश पर आलमी तवज्जो को मज़ीद मरकूज़ करती है। मारूफ तलबा रहनुमा उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भारत मुखारिफ मुजाहिरे फूट पड़े। मुश्तलिल अफराद ने अवामी लीग और भारत नवाज मीडिया इदारों पर धावा बोलकर आग लगाई। राजशाही में शेख मुजीबुर रहमान के घर को नज़्र-ए-आतिश किया। मुजाहिरीन ने भारत से उस्मान हादी के कातिलों को हवाले करने का मुतालबा किया। बांग्लादेशी हुक्काम के मुताबिक उस्मान हादी के कातिल बांग्लादेश में इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही भारत भाग गए थे। बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। बिहार के वज़ीर आला की जानिब से खातून का हिजाब खींचने के खिलाफ ननकाना साहब में रैली। खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत की। भारत मुखालिफ नारेबाजी। वाक़े को इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली करार दिया। इंसानी हकूक़ की तंजीमों से नोटिस लेने का मुतालबा। सिडनी के बोंडाई बीच पर फायरिंग करने वालों से राबते के शुबे में 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद का ताल्लुक एक ग्रुप बोंडाई जाने का मंसूबा बना रहा था। ज़ेर हिरासत अफराद पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। तहकीकात जारी हैं। बोंडाई बीच पर कई तैराक और सरफर्स ने समुंदर पर जमा होकर फायरिंग के वाक़े में हलाक होने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया। ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच पर हमले में लोगों की जानें बचाने वाले ऑस्ट्रेलियाई हीरो अहमद अल अहमद को अवाम की जानिब से जमा करदा अतियात 25 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स दे दिए गए। अहमद अल अहमद को सेंट जॉर्ज अस्पताल में चेक पेश किया गया। सदर ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री केस में तारिक महमूद जहांगीरी को नाअहल करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का नया नजरसानी शुदा ड्यूटी रोस्टर जारी। नई ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। आज के केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। लाहौर की कोट लखपत जेल में सानिया 9 मई के केस की समाअत मुकम्मल। फैसला आज 2 बजे सुनाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और सरफराज चीमा समेत 34 मुल्जिमान के बयानात कलमबंद कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब हिरजाना केस। बानी की सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। मौसम सरमा की तातीलात के बाद दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। बानी पीटीआई ने साल 2012 में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हिरजाने के लिए हतक इज्जत का दावा दायर कर रखा है।
पंजाब में पहली बार सरकारी इदारों की कारकर्दगी नामे के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। खुले मैनहोल्स, महंगाई, आवारा कुत्ते, वॉल चॉकिंग, उभलते नाले, कब्रिस्तान, रेडी बाजार और तमाम इदारों के स्टाफ और अफसरान की निगरानी होगी। वज़ीर आला पंजाब ने डैशबोर्ड के जरिए लाइव मॉनिटरिंग करने का फैसला किया है। पंजाब में पहली बार वर्चुअल टूर वॉल कायम। मरियम नवाज हर अस्पताल, तालीमी और सरकारी इदारों की निगरानी कर सकेंगी। हुकूमत सिंध का खवातीन के लिए एहसन इक़दाम। खवातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज़ कर दिया। कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में स्कूटी चलाने की तरबियत का सिलसिला जारी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक सिंध के दीगर शहरों में तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। कराची के इलाके डिफेंस में NC-CIA और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में ले लिया। मुलजिमान से अहम और हसास नौयत डेटा बरामद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिमान पोंजी स्कीम के जरिए मुनज़्ज़म और वसी चला रहे थे, जिसके नतीजे में हज़ारों अफराद मुतासिर हुए। शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ा। घोटकी में बाअस्र बडेरे ने अपनी अदालत लगाई। स्याहकारी के इल्जाम पर जिरगे के 2 बहनों को वनी करने और 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। बच्चियों की रुखसती से इनकार पर अहले खाना को गांव बदर कर दिया गया। कराची के इलाके पर में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। FIR मुतासरा खातून की मुद्दत में दर्ज कराई गई। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापे मारना शुरू कर दिए। घर वालों से तकरार पर एक शख्स ने यास्मीन पर मुक्कों की बारिश की और सीढ़ियों से गिराकर शदीद जख्मी किया। चित्राल, इस्लामाबाद और जुड़वा शहरों रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड, गहराई 12 किलोमीटर। शहरियों में खौफ व हिरास। मगरबाओं का सिलसिला आज से दाखिल होगा। कल से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी, मरी, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। मगरबी दुबई के मुख्तलिफ में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। खराब मौसम के पेश नज़र वर्क फ्राम होम की पॉलिसी नाफिज कर दी गई। फ्री मकामात बंद। दुबई एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख। जमात इस्लामी हैवी ट्रैफिक हादसात में बढ़ती अमवात। ई चालान और हुकूमती रवैये के खिलाफ आज कराची के अहम मकामात पर धरने देगी। जमात इस्लामी के मुताबिक शहर की अहम शाहराहों और अहम पब्लिक मकामात पर शाम 5 बजे धरने दिए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची नूरानी कबाब हाउस चुरंगी शाहराए कायदीन पर धरने से खिताब करेंगे। कराची के इलाके बल्दिया रईस गोट में डंपर ने कार को रौंद डाला। कार सवार मौके पर जामहक। हादसे में कार मुकम्मल तबाह। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया। गुलशन इकबाल में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मौत की वादी में पहुंच गया। कराची के इलाके लियारी नदी के करीब पुलिस से मुकाबले में एक मुलजिम हलाक। गुलिस्तान जौहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। कायदाबाद से 3 मुनशियात फरोश पकड़े गए। कराची के इलाके इलासिस स्क्वायर के करीब रेंजर्स और कस्टम ने कार्रवाई करते हुए भारी मकदार में स्मगल्ड नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स और कॉस्मेटिक्स जब्त कर ली। कराची के इलाके कोरंगी के जुमा गोट में कुत्ते ने 20 अफराद को काट दिया। जख्मियों में बच्चे शामिल। तमाम अफराद को रेबीज वैक्सीन लगा दी गई। कराची में अब तक 6 अफराद कुत्ते के काटने से जान बहक हो चुके हैं। कबीरवाला में हजारा एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई। एक ट्रेन ट्रैक पर ट्रेन की आमदरफ्त आरजी तौर पर बंद। रेलवे हुकाम ने मौके पर पहुंचकर लाइन की मुरम्मत शुरू कर दी। फैसलाबाद में पुलिस ने मुकाबले के बाद डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर 2 दर्जन से जायद मुकदमात हैं। मंडी बहाउद्दीन में डाकू ने दफ्तर से लाखों रुपए लूट लिए। रावलपिंडी में बच्चे के साथ नाजायबा हरकत और ज्यादती की कोशिश केस का मुलजिम पुलिस मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार।
नसीराबाद में पुलिस के रोकने पर मुलजिमान ने फायरिंग की। मुलजिम मुनशियात के मुकदमे में रिकॉर्ड याफ्ता है। लाहौर के इलाके शेरा कोट और गालिब मार्केट से इंसानी स्मगलिंग और डिजिटल फ्रॉड के मुकदमात में मतलूब 2 इश्तिहारी गिरफ्तार। मुलजिमान 7 साल से रूपोश थे। घोटकी में सिंध और पंजाब के सरहदी कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन चौथे रोज जारी। ड्रोन से रॉकेट फायर करके डाकुओं के मुताबिक ठिकाने तबाह। कानून नाफिज करने वाले इदारों का डाकुओं के खात्मे और कच्चे में अमन कायम होने तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से एशियाई तरक्याती बैंक के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। ML1 कराची से रोहड़ी मंसूबे के ग्राउंड ब्रेकिंग जुलाई 2026 करने पर इत्तेफाक। एशियाई तरक्याती बैंक का ML1 मंसूबे पर पेशरफ्त पर एतमाद का इजहार। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई के दौरान 4000 किलो से जायद मुर्दा मुर्गियां तलब कर दी। मुर्गियों का गोश्त सप्लाई किया जाना था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 900 अरब डॉलर के दिफाई पॉलिसी बिल पर दस्तखत किए। दस्तखत के बाद बिल कानून बन गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने एक ऐसे बिल पर दस्तखत किए जो अमेरिकी फौजियों की तनख्वाहों में इजाफा करता है। गोल्डन डोम के फजाई और मिसाइल दिफाई निजाम के लिए फंड्स फराहम करेगा। अमरीका ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ फैसला देने वाले आलमी फौजदारी अदालत के 2 जजेस पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक जॉर्जिया और मंगोलिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों जजेस और उनके अहले खाना अमरीका का सफ़र नहीं कर सकते और उनके अमरीका में असासे ज़ब्त होंगे। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन की ज़र्री पॉलिसी के खिलाफ किसानों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने ट्रैक्टर खड़े करके सड़कें बंद कर दी। कई मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन ने पुलिस पर अंडे फेंके और पथराव किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो जाने से 7 अफराद हलाक। हादसे में अमरीकी मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर ग्रेग बफल भी अहले खाना समेत हलाक हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग में गैर मुल्की खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज। रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी तक जारी रहेगी। PSL के लिए 2 नई टीम्स की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अंडर-19 एशिया कप का सेमीफाइनल गीली आउटफील्ड के बाइस ताखीर का शिकार। मैच का टॉस भी नहीं हो सका। दुबई में बारिश के बाइस आउटफील्ड गीली है। भारत और श्रीलंका के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल शुरू नहीं हो सका। तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत। 350 से ज्यादा रन की बढ़तरी हासिल। दूसरी इनिंग्स में ट्रेविस हेड की सेंचुरी। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 246 रन बनाकर आउट हो गई।